दोस्तों, हमारे जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके कारण हम अंदर-अंदर घुटने लगते हैं। अंदर-अंदर ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई सपना टूट गया हो या फिर हमने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जिसमें हम जितने अंक चाहते थे उतने अंक हमें नहीं मिले और अंदर-अंदर हम घुटते रहते हैं, या फिर हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई और उसकी सोच में हम डूबे रहते हैं और अंदर-अंदर घुटते रहते हैं, या हमारा कोई घर का ऐसा मेंबर है जो हमें बहुत अंदर ही अंदर टॉर्चर करता है और हम वो किसी से कह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अच्छा फ़ील नहीं कर पाते हैं। तब उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं हूँ ममता। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसके लिए आपके मन में जो बात छुपी है, जो एक्सप्रेशन है, उनको हमें बाहर लाना है। अब हमें बाहर कैसे लाना है? इसके लिए आपके जैसा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके माता-पिता हैं, जिनको आप ये समझते हो कि ये हमारी बात को कहीं पर लीक नहीं करेंगे और हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे और हमें अच्छा निर्णय लेने के लिए भी बताएँगे। तो उनको अपनी बात शेयर कर सकते हो। आपके मन में जो भी चल रहा है, उसे आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो। क्योंकि जब हम अपनी बातें किसी को शेयर कर देते हैं, तो हमारा मन थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। जैसे दुःख बाँटने से कम होता है और खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। इसी तरह से हम जब अपने दुःख को किसी के साथ बाँटते हैं, तो हमारा दुःख कम हो जाता है। अब ये भी सवाल उठता है कि हमारे पास ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम अपने अंदर की बात बता सकें। तो इसके लिए आप खुद स्वयं अपने आप से बातें करिए। अपने आप से बात करके भी हम अपने आप को रिलीफ़ फ़ील करा सकते हैं। आप अकेले में बैठ जाइए जहाँ पर कोई ना हो और थोड़ी देर के लिए आप अपने से बातें करिए। उससे भी मन बहुत शांत होता है। इमोशन को बाहर लाना, मन में जो बात छुपी है उसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और उस व्यक्ति से उसका बहुत ही लगाव होता है। उन परिस्थितियों में वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, सोचता रहता है कि भगवान मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ है? तो इस तरह से सोचने के बजाय आपको ये सोचना है कि इनको तो मरना ही था, इनको तो एक दिन जाना ही था। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जल्दी क्यों चले गए। आपको उन लोगों से कंपेयर करनी है जिनके यहाँ जवान लोगों की डेथ हो जाती है। तो क्या वो लोग जीवित नहीं रहते हैं? रहना पड़ता है। उसी तरह से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो कभी भी इस तरह से अंदर-अंदर आप घुटोगे ना, तो जीवन में बहुत ज़्यादा और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को समझाइए कि नहीं, ये मर चुके हैं, इनको मरना तय था। इसलिए इनका जीवन इतने ही समय तक था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। अपने आप को ये फ़ील कराओ कि ये सच है, ये तो होना ही था, इसको कोई नहीं टाल सकता है। इसके लिए अगर हम दुखी होते हैं, तो भी वो इंसान वापस हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम कितना भी रो लें, कितना भी सर पटक लें, वो वापस आने वाला नहीं है। उसके लिए हमें अब दुखी नहीं होना है। उसके लिए हमें भूलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को याद करना है, ऐसी सच्चाई को याद करना है, ऐसे लोगों को याद करना है जिनके साथ ये घटनाएँ हुई हैं। वो किस तरह से जीते हैं, वो किस तरह से खुश रहते हैं, उसी तरह से हमें भी खुश रहना है, हमें भी अच्छे से रहना है। हम टेंशन नहीं करेंगे, ये सच है। उनको जाना था, उनको मरना था। दोस्तों, ये भी सच है, किसी को हम भुला तो नहीं सकते हैं, लेकिन भुलाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनको याद करेंगे, तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। तो भूलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर सच्चाई से कहा जाए कि जैसे जितना कहना आसान होता है, उतना भूलना आसान नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे किसी भी चीज़ को भूला भी जा सकता है, किसी भी परिस्थितियों को भूला भी जा सकता है, क्योंकि एक दिन में किसी चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है।
लेट मरते जल्दी मर गए, मरना तो तय ही था। ये याद करना है कि हमें उनके मेमोरी के साथ जीना है, उनकी यादों में जीना है। इस तरह से दोस्तों अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप घुटन से बाहर निकल सकते हो। इसी तरह से अपने आप को समझा सकते हो। वो जो बात हमारे अंदर चुभती रहती है ना, अंदर-अंदर वो जो दुःख हमारे अंदर समाया हुआ होता है ना, तो इस तरह से जब हम अपने आप को फ़ील कराते हैं, इस सच्चाई को हम महसूस कराते हैं कि ये सच है, ये होना ही था, तब हमारे अंदर जो दुःख होता है, जो हमारे अंदर वो घुटन होती है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। ज़रूरी है उस बात को शेयर करना। हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने आप से ज़रूर शेयर कर सकते हैं और अपने मन को हम हल्का कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ थोड़ा सुनसान हो, भीड़-भाड़ वाली जगह ना हो, वहाँ पर अकेले जा कर के आप अपने अंदर जो भी बातें हैं आप उनको तेज़-तेज़ बोलो कस के अच्छे से। अंदर की बातों को आप निकालिए और रोइए। रोने से भी मन बहुत हल्का हो जाता है। जितना भी दुःख होता है ना, वो हमारे आँसुओं के द्वारा निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। दुःख इस तरह से भी हल्का किया जा सकता है। तेज़-तेज़ रोने से भी जितना मन का सब गुबार भरा होता है ना, वो सारा निकल जाता है और हम अपने आप को हल्का-हल्का महसूस करते हैं। ज़ोर से चीखिए, ज़ोर से चिल्ला कर रोइए, ये मत सोचिए कि कोई सुन रहा है या कोई देख रहा है हमें। अंदर से जितनी भी चीख निकल सकती है, उतनी आप निकालिए। जितना रोना आ रहा है, जितनी ज़ोर से रोना आ रहा है, जिस तरह से रोना आ रहा है, आप खुलकर रो लीजिए, बहुत रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से धीरे-धीरे आपका जो दुःख है, बाहर निकल आएगा, आँसुओं के द्वारा बह जाएगा। दोस्तों अब तीसरा तरीका है स्ट्रेंजर के साथ अपनी बात को शेयर करना। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो, अपनी घटना को शेयर कर सकते हो। वो आपको सॉल्यूशन देंगे, अच्छी राय देंगे, जिससे आपका मन अच्छा होगा और वो अपनों से ज़्यादा आपकी बात को समझेंगे और आपको सॉल्यूशन भी देंगे, क्योंकि उन्हें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, आपको पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं, लेकिन आपकी घटना को समझ करके उसके हिसाब से आपको वो सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं। आपको बहुत हल्का महसूस होगा। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ जाकर आप मेंबर बन जाओ और अपनी बात को शेयर करो। आपकी बातों को गुप्त रखा जाएगा, आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। अगला तरीका है दोस्तों गाने सुनना। आप कहोगे कि हम दुखी हैं तो हम गाने कैसे सुन सकते हैं? लेकिन दुःख की घड़ी में भी हम गाने सुन कर के अपना दुःख रिलीज़ कर सकते हैं। गाने से भी हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और उस टाइम पर हम कभी रोमांटिक गाने या सैड गाने सुनते हैं ना, तो सुनते-सुनते हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों ये भी एक तरीका है अपने दुःख को बाहर निकालने का। हमें मानव जीवन मिला है, हमें खुश रहने का अधिकार है। हम अपने जीवन को धीरे-धीरे इस तरह से अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। मरना तो एक दिन हर किसी को है, तो क्यों ना हम इस तरह से अपने आप को रिलीफ कर पाएँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।